सिकंदर-ए-आज़म, एक लड़का जिसने दुनिया बदल दी। इस उम्र में जब ज़्यादातर लोग अभी खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक लड़के ने फैसला किया कि वो दुनिया को पहचानने नहीं बल्कि फतह करेगा। ये कोई आम लड़का नहीं था, इसका नाम सिकंदर था और तारीख ने बाद में इसे सिकंदर-ए-आज़म कहा। 356 कब्ल मसीह में कदीम ममलकत मकदूनिया की पहाड़ी वादियों में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसके गिर्द तकदीर पहले ही सरगोशियां कर रही थी। इसका बाप फिलिप दुअम एक ताकतवर बादशाह और अजीम सिपाहसालार था, और उसकी माँ ओलंपिया यकीन रखती थी कि उसका बेटा आम इंसान नहीं बल्कि देवताओं की निशानी है। कहा जाता है कि सिकंदर के बचपन ही से उसकी आंखों में आग थी, एक ऐसी आग जो सुकून कबूल नहीं करती थी। सिर्फ 13 बरस की उम्र में उसने वो कर दिखाया जो तजुर्बेकार जंगजू भी न कर सके। एक वहशी घोड़ा बूसेफालस, जिसे काबू करने की हिम्मत कोई न करता था, सिकंदर के सामने लाया गया। सब पीछे हट गए, मगर सिकंदर आगे बढ़ा। उसने देखा कि घोड़ा अपने साए से डग रहा है। उसने घोड़े का रुख सूरज की तरफ मोड़ा, नरमी से उसके कानों में कुछ कहा, और चंद लम्हों में वो वहशी दरिंदा एक फर्माबरदार साथी बन चुका था। उसी दिन फिलिप दुअम ने कहा था, मकदूनिया तुम्हारे लिए छोटा है, तुम्हें एक बड़ी दुनिया चाहिए। सिकंदर की तरबियत सिर्फ मैदानी जंग तक महदूद नहीं थी। उसका उस्ताद था अरस्तू, कदीम दुनिया का अजीम तरीन मुफक्किर। अरस्तू ने उसे फ़लसफ़ा सिखाया, साइंस, तिब, मंतिक और सबसे बढ़कर अजीम हीरोज़ की कहानियाँ, ख़ासतौर पर अखिलियूस। सिकंदर होमर की इलियाद हमेशा अपने साथ रखता था। वो अखिलियूस को पढ़ता नहीं था, वो उसमें खुद को देखता था। वो सिर्फ हीरो बनना नहीं चाहता था, वो तारीख से बड़ा बनना चाहता था। 336 कब्ल मसीह में एक रात सब कुछ बदल गया। फिलिप दुअम कत्ल कर दिया गया। महल में खामोशी छा गई, सल्तनत लरज़ गई, और सिर्फ 20 बरस की उम्र में सिकंदर के सर पर ताज रख दिया गया। यूनान की रियासतों ने बगावत कर दी। दुश्मन हंसे, सबने सोचा कि एक नौजवान लड़का सल्तनत नहीं संभाल सकेगा। सिकंदर ने हंसी का जवाब आग से दिया। थीब्स को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, और पूरे यूनान को ये पैगाम मिल गया कि बादशाह कम उम्र है, कमज़ोर नहीं। फिर सिकंदर ने अपनी नज़रें मशरिक़ की तरफ मोड़ी। वहाँ एक अजीम सल्तनत थी, फ़ारस, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। 336 कब्ल मसीह के बाद सिकंदर ने दरिया उबूर किए, रेगिस्तान काटे और अपनी फ़ौज के साथ तकदीर पर हमला कर दिया। ग्रैनिकस की जंग में उसने पहली बार फ़ारस को ललकारा। इसेस में उसने दारा सुअम को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और फिर आया गौगा मेला, एक ऐसी जंग जहां तादाद, ताकत और वसाइल सब फ़ारस के पास थे, लेकिन हिकमत अमली सिकंदर के पास थी। उस दिन दुनिया ने देखा कि एक आदमी तारीख का रुख कैसे बदलता है। दारा भाग गया, फ़ारस टूट गया। एक के बाद एक शहर सिकंदर के कदमों में गिरता चला गया। बाबिल, सूसा, पर्सिपोलिस, दुनिया फतह हो रही थी। मगर सिकंदर सिर्फ तबाही का बादशाह नहीं था। मिस्र में उसे फ़िरौन तस्लीम किया गया। वहां उसने एक शहर बसाया, इस्कंदरिया, जो इल्म, सकाफ़त और तहज़ीब का मरकज़ बन गया। सिकंदर ने यूनानी और मशरिकी सकाफ़तों को एक साथ जोड़ा, शादी की, लिबास बदला, रस्में अपनाई। उसका ख्वाब सिर्फ सल्तनत नहीं था, वो एक नई दुनिया बनाना चाहता था। यही दुनिया बाद में हेलेनिस्टिक अहद कहलाई। आखिरकार सिकंदर हिंद तक पहुंचा। ये वो जगह थी जहां दुनिया खत्म हो जाती थी। बारिश, हाथी और ना खत्म होने वाली जंगें। उसकी फौज थक चुकी थी। सिपाहियों ने इनकार कर दिया। जिंदगी में पहली बार सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। ये उसकी पहली शिकस्त नहीं थी, ये उसकी पहली हद थी। 323 कब्ल मसीह में बाबुल में वो बीमार पड़ गया। दुनिया का फातिह खामोश बिस्तर पर लेटा था। जब उससे पूछा गया कि उसकी सल्तनत का वारिस कौन होगा, उसने बस इतना कहा, ताकतवर तरीन। और फिर सिकंदर-ए-आज़म खामोश हो गया, सिर्फ 32 बरस की उम्र में। मगर कहानी खत्म नहीं हुई। उसने कभी कोई बड़ी जंग नहीं हारी,
उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ जीते हैं और कुछ लोग तारीख बन जाते हैं।